सिन बोर्ड मैट्रिक क्लास और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज नंबर 15 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है अ ट्री ऑफ 90 डेसीमीटर हाइट on one bank of a river makes an angle of 30 degree directly on the opposite side of the river. Find the width of the river. यानी कि एक ट्री है जिसकी हाइट जो है वो बताई गई है 90 मीटर की, जो कि एक रिवर है। जैसे फर्ज करें ये रिवर की विड्थ है W, ये रिवर जो है उसका एक कोना है और ये दूसरा किनारा है, ठीक है। फर्ज करें ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो A पॉइंट के ऊपर एक दरख्त है जिसकी हाइट बता दी गई है कि वो 90 डेसीमीटर है, ठीक है। फर्ज करें ये हाइट है 90 डेसीमीटर, और अब दूसरे किनारे के साथ इसकी टॉप को अगर अटैच किया जाता है इस तरीके से, तो जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है इस तरीके से, ये बताया जा रहा है कि 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। हमने ये बताना है कि जो रिवर की विड्थ है वो कितनी होगी। तो देखें एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है जिसमें एंगल जो है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर साइड है और जो एडजेसेंट साइड है ये बेस साइड है। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं जो कि है टेन थीटा की। इसके लिए एक निमोनिक भी हमने पढ़ रखा है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो थ्रू में टेंजेंट थीटा आ जाएगा, प्रॉपर ब्रशिंग में परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें इनकी वैल्यूज पुट करें, 1030 यहाँ पे आ जाएगा और परपेंडिकुलर जो है वो 90 है और बेस जो है वो विड्थ है। तो W इधर शिफ्ट हो जाएगा, 90 को आप डिवाइड कर देंगे 1030 की वैल्यू से, जो कि 1/√3 होती है, ठीक है। यानी 1/√3, या अदर वर्ड्स ये √3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 90 मल्टीप्लाई बाय √3। तो इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में कितनी आती है। √3 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 90 के साथ, तो ये बनता है 155.9, अप्रॉक्सीमेटली 155.9 जो है डेसीमीटर्स में ये हाइट, सॉरी विड्थ ऑफ द रिवर जो है वो हमारे फाइंड आउट हो जाती है हमें। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन अ 6 मीटर हाई पोल मेक्स अ शेडो ऑफ लेंथ 2 into √3 मीटर्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक पोल का जो मतलब हाइट है वो बता दी गई है, 6 मीटर हाई है वो, और उसके शेडो की लेंथ बनती है 2 टाइम्स √3 मीटर्स। हमने बताना है कि उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा उस टाइम ग्राउंड के साथ वो क्या बन रहा होगा, ठीक है। फर्ज करें कि ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये पोल है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पोल है जी, पोल, ठीक, और ये ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल प्लेन समझ लें, और इसकी जो मतलब सन की लाइट्स इस तरह पड़ रही हैं कि इसका जो शेडो आता है ये फर्ज कर लें कि यहाँ तक आता है, ठीक है, 2 टाइम्स √3, या इसको थोड़ा सा और स्मॉल कर लेते हैं, 2 टाइम √3 फर्ज करें यहाँ तक आता है, ठीक है। इस पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं इससे, ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है, और ये शेडो है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कितना बन रहा है 2 टाइम्स √3 मीटर्स में बन रहा है, और इसकी पोल की हाइट कितनी है 6 मीटर्स है, ठीक। अब हमने ये देखना है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी इस बी पॉइंट को अगर टॉप ऑफ दी पोल से मिला दिया जाए तो ये एंगल जो बनता है ग्राउंड के साथ ये कितना होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड को हम बेस कहते हैं। तो इसमें भी हम टेंजेंट थीटा ही यूज़ करेंगे रेशियो, जो बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब इसमें टेन थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा, परपेंडिकुलर है 6 और बेस है 2 टाइम्स √3 के। 2 के टेबल से 6 को कैंसिल कर देंगे हम, 2 3 टाइम्स 6 होता है, ठीक है। और 3/3 को अगर हमने सिंप्लीफाई करना है 3/√3 को, तो हम क्या करते हैं √3 से 3 को भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखें न्यूमरेटर में 3/√3 आ जाएगा, 3 टाइम्स √3, जबकि डिनोमिनेटर में √3 का स्क्वायर होगा जो कि 3 के बराबर है, और 3 को क्या कर देगा कैंसल। तो टेंजेंट जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो √3 आ रही है। ये बात हम जानते हैं कि टेन की वैल्यू 60 डिग्री पे क्या होती है √3 होती है, तो टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू √3 पे क्या होगी 60 डिग्री, जिससे हम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चले अगर मैं कैलकुलेटर शेयर करूं स्क्रीन पे आपसे, तो
हमने क्या करना है, अंडर रूट 3 लेना है और शिफ्ट प्रेस करके हमने टेन इनवर्स ले लेना है, तो 60 डिग्री आंसर आ जाता है। थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये जो है क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 300 मीटर हाई, measures of the angle of depression of the top and bottom of a tower are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. मतलब हमने इसमें क्या करना है, एक क्लिफ है, ठीक है, जिसकी हाइट बता दी गई है। फर्ज करें ये क्लिफ है और इसकी हाइट जो है वो कितनी बताई हुई है, 300 मीटर्स, ठीक है। और ये ग्राउंड है, फर्ज कर लेते हैं हम इस तरह से, ग्राउंड लेवल है। और एक टावर है, यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं कि एक टावर है, ठीक है। क्लिफ से इस टावर की टॉप को अगर देखा जाता है तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनता है, मतलब इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम ये बात जानते हैं कि एक लाइन ड्रॉ की जाएगी जो कि हॉरिजॉन्टल जो प्लेन है या ग्राउंड है उसके बिल्कुल पैरेलल होगी वो, ठीक है, इस तरह से। तो ये कहा जा रहा है कि मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर 30 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यहाँ से अगर इधर देखा जाएगा टॉप को तो 30 डिग्री एंगल बनता है, और अगर इस ए पॉइंट से इस बॉटम ऑफ द टावर को देखा जाता है, ये टावर है, ठीक है, इस याद रहे कि ये टावर है और इस ये ए बी क्लिफ है और सी डी जो है वो टावर है, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द टावर को देखा जाता है तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनता है वो 60 डिग्री बनता है। मींस के अब मैं अगर इधर से एक लाइन ड्रॉ करूँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, प्लेन के साथ भी और इस ऊपर लाइन के, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे इस तरह से, ये एंगल ऑफ, अगर डिप्रेशन है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में इक्वल होते हैं, ये 30 डिग्री एंगल बनेगा। सेम इसी तरह अगर ये अगर लाइन देखें ग्रीन वाली और वाइट वाली, अगर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना होगा, ये इसके बराबर होता है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। अब क्लिफ की हाइट जो है वो 300 मीटर है। टावर की हाइट हम कहते हैं कि वो फॉर एग्जांपल एच है, ठीक है। इट्स मीन के ये जो ट्राइंगल की इतनी से आपको पार्ट नज़र आ रहा है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 300 माइनस एच इसकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ए से लेकर इसको हम ई पॉइंट कह लेते हैं, ए से ई जो डिस्टेंस आएगा वो 300 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक है ये हमें पता है कि ये 300 मीटर्स है, ठीक है। तो दूसरी बात यह कि जो ई से लेकर सी डिस्टेंस है वो बी से लेकर डी डिस्टेंस के बराबर है, चूँकि ये एक रेक्टेंगल बन गया जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अब इस पर हम वर्किंग जो है करते हैं, इसकी वर्किंग में आप सब स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, वर्किंग पे बात कर लेते हैं। तो देखें, अब पहले हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे जो कि ट्राइंगल ए ई सी बन रही है। ट्राइंगल ए ई सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एंगल पता है हमें 30 डिग्री, इसके सामने परपेंडिकुलर है और ई सी साइड बेस है, तो हम लिखेंगे टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज इसमें दर्ज करते हैं। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, जबकि परपेंडिकुलर साइड जो है वो 300 माइनस एच है, 300 माइनस एच है, और बेस साइड जो है वो ई सी है, ई सी। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी जो है साइड वो हमें मालूम हो जाएगी। ई सी साइड इज इक्वल टू √3 इंटू 300 300 माइनस एच। तो ये आप समझ लें कि वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम कंसीडर करते हैं दूसरी ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रही है, और वो ये वाली ट्राइंगल है जिसमें बी पॉइंट पे 90 का एंगल बन रहा है, ए बी डी। तो हम द ट्राइंगल लिखेंगे ए बी डी, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। इसके सामने जो साइड ए बी है ये परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, ये रेशियो लिखकर, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू आप जानते हैं √3 होती है। परपेंडिकुलर साइड जो है वो ए बी है, वो कितनी है, वो 300 है, ठीक है।
300 और इसमें से ये टोटल मतलब जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 300 है, सही। और जो इसकी बेस है वो बी डी है, बी डी। और यहाँ पे बी डी अगर इधर शिफ्ट कर दिया जाए तो बी डी जो है वो इक्वल आ जाएगा 300 ओवर अंडर रूट 3 के। अब 300 को अगर अंडर रूट 3 से डिवाइड किया जाए तो चेक करते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। ठीक है, इसके ऊपर वर्किंग कैलकुलेटर में मैं आपसे शेयर करता हूँ कि 300 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 3 के स्क्वायर रूट से तो इसका आंसर आता है 173.2। बी डी का आंसर आता है 173 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली है 2। रीचेक कर लेते हैं 173.2। अब ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। वी नो डैट कि ये जो है बी डी और जो है साइड ई सी ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसकी वर्किंग मैं आपसे अभी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। जी, तो अब हम अगर ये वैल्यूज में पुट कर लें, ठीक है, हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या रिजल्ट आ जाता है, बी डी की जगह आप 300 ओवर अंडर रूट 3 लिख लें और इक्वल्स टू ई सी की जगह आप लिखें अंडर रूट 3 इंटू 300 माइनस एच। ठीक है, अब ये 300 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 300 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर इंटू 300 माइनस एच। ठीक है, अब अंडर रूट 3 स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, 300 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 रह जाएगा, 3 इंटू 300 माइनस एच। अब आप इसको डिवाइड कर लें। ठीक है, 300 सॉरी मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 900 माइनस 3h। अब इसकी फर्दर जो वर्किंग है उसमें ये होगा कि 3h को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, ये इधर आके पॉजिटिव साइन हो जाएगा और ये 300 इधर आके माइनस हो जाएगा 900 में से। तो 900 माइनस 300, अगर 900 में से 300 माइनस करें तो 600 आ जाता है। और 600 को आप डिवाइड कर दें अगर 3 से तो h की वैल्यू आ जाती है 200। तो देयरफॉर जो हाइट ऑफ टावर है, ठीक है, जो कि हमने h कही थी, ठीक है, वो कितनी आ जाती है, वो 200 मीटर्स आ जाती है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम मेरा कंप्लीट हो जाता है। अब इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, वो आपसे डिस्कस करूँगा।